फ्रेंड्स, इस वीडियो में मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे गए हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो भी क्वेश्चन है ये यूथ कंपटीशन की बुक से मैंने उठाया है। यूथ की एक बुक है उससे मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। ये क्वेश्चन बहुत सारे ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं रेलवे के। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि प्रतिदीप्ति इल्यूमिनेशन की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। तो ये होता है लक्स मीटर, ऑप्शन नंबर सी। आप यहाँ देख सकते हैं 1 लक्स बराबर 1 लूमेन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। सेकंड क्वेश्चन है 1 किलोवाट आवर कितना होता है। यहाँ पे आपको 83 नंबर 1 किलोवाट आवर कितना होता है। तो यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन ये कितना एग्ज़ाम में पूछा गया है रेलवे के। आप देख सकते हैं कि हर एक शिफ्ट में ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है। तो ये आपको बताना है 1000 जूल प्रति सेकंड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका SI मात्रक वाट होता है जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है और 1 किलोवाट का मान 1000 जूल प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा इस 1 किलोवाट शक्ति किसके बराबर होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है 1000 वाट के बराबर होता है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं रेलवे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.5 किलोवाट आवर बराबर कितना होगा। ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 19.8 इंटू 10⁶ जूल। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है कि 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है। तो ये आप पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस यहाँ पे कि 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। तो उसकी वैल्यू आप पुट कर देंगे। फिर आपको ध्यान रखना है कि आपको निकालना है 5.5 का। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू रख के और मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 19.8 इंटू 10⁶ जूल आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगा इस 5.6 किलोवाट आवर। तो ये भी आपको ऐसे ही फाइंड आउट करना है कि आपका जो 1 किलोवाट घंटा है वो कितना होता है। तो ये आपका 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। तो सेम जैसे आपको पहले बताया गया है इसकी वैल्यू आपको पुट करानी है। 5.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए ये आपका आंसर आ जाएगा। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है। तो ये आपको बताना है 1 न्यूटन बराबर कितना होता है। तो 1 kg इंटू 1 मिली सेकेंड स्क्वायर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए 4.6 किलोवाट आवर कितना होता है। तो ये आपको जैसे कि पता है कि 1 किलोवाट बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। तो 4.6 का निकालना है तो आपको बस इसका जो मल्टीप्लाई है वो कर देना है। आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए 2 किलोवाट आवर कितना होता है। तो आपको वैल्यू पुट करानी है और आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसा कि आपको पहले बताया गया है। और वैसे ही सेम आपका 4.2 किलोवाट आवर का आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए प्रकाश वर्ष किसके द्वारा मापा जाता है। तो ये आपका दूरी, देखिए आपको एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि प्रकाश वर्ष दूरी को मापता है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। आपको ध्यान रखना है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। तो 1 नैनोमीटर बराबर 1/10⁹ मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 1 कूलॉम प्रति सेकंड कितना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है 1 कूलॉम जो प्रति सेकंड है ये 1 एम्पियर के बराबर होता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। किसी परिपथ में 1 कूलॉम आवेश को 1 सेकंड तक प्रभावित करने पर 1 एम्पियर धारा प्राप्त होगी। एम्पियर विद्युत धारा का SI मात्रक है। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय होता है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलॉम प्रति सेकंड होता है। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है 10⁻12 मीटर के यहाँ पे देखिए दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स
1 जूल बराबर कितना होता है, तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। हिंदी देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रखा है कि यदि 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु का बल किसी बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन हो तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। इसलिए 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयाँ यानी कि 100 यूनिट्स की खपत होती है। यदि ऊर्जा को जूल्स में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी, ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है सोल्यूशन की, जो कि 1 यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, जो कि आप पहले प्रीवियस पढ़ चुके हैं। यहाँ पे 100 यूनिट की बात कर रहा है, तो 100 यूनिट की बात कर रहा है तो आपको सिर्फ 100 का मल्टीप्लिकेशन करना है। देखिए यहाँ पे भी दे रखा है कि 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। तो आपको 100 यूनिट का निकालना है, तो 100 की आप वैल्यू रख के पुट कर देंगे तो आपका जो ऑप्शन है वो 3.6 इंटू 10⁸ जूल आपको मिल जाएगा। 746 वाट्स को क्या कहा जाता है, तो ये आपको पता है, एक अश्व शक्ति। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है कि 746 वाट को एक अश्व शक्ति कहा जाता है। अश्व शक्ति शक्ति की मापन इकाई है, यह एक गैर एसआई इकाई है। शक्ति का मात्रक जो एसआई मात्रक होता है वो वाट होता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है, बैरोमीटर। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि बैरोमीटर एक वायु दाब मापी यंत्र होता है जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर के आविष्कारक योहान गिलिस्टका टोरिसेली हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, हेलियोस्कोप का। एक्सप्लेनेशन आपको दे रखा है यहाँ पे। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। टेलीस्कोप दूरदर्शी वह प्रकाशीय उपकरण है जिसका प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापक यंत्र है जिसका उपयोग विमानों में किया जाता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है और एरोमीटर वायु और गैसों के घनत्व को मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा वोल्टमीटर, ऑप्शन नंबर डी। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, विभव मापी यानी कि पोटेंशियोमीटर मूलतः एक है, तो ये आपको बताना है क्या चीज़ है। ये एक मापन उपकरण है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये। तो गाइज ये देखिए यहाँ पे दे रखा है एक्सप्लेनेशन में कि विभव मापी एक मापन उपयंत्र है। यह न केवल विभवांतर मापने के लिए उपयोगी है बल्कि इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध तथा विद्युत धारा भी मापी जा सकती है। इसके अतिरिक्त सूचक उपयंत्रों का अंश शोधन करने के लिए भी यह बहुत उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से किस उपकरण के द्वारा विद्युत धारा मापा जाता है, ये आपको बताना है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, एमीटर। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमीटर को आपको बताना है कि इसमें से इसको जो एमीटर है जब इसको यूज़ किया जाता है तो इसको कैसे यूज़ किया जाता है, तो ये आपको बताना है। यहाँ पे देखिए दे रखा है कि ऑप्शन ए को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है, में निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए, कम विद्युत खींचता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है क्या एमीटर के लिए, तो बिल्कुल सही है, आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसको मापने के लिए स्टेगलोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है कि स्टेगलोमीटर का उपयोग तरल की दी गई मात्रा में बूंदों की सही संख्या का निर्धारण करके सतह का तनाव मापने में किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें गाइस, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में क्या मापने के लिए किया जाता है। तो आपको बताना है कि ओडोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका जो यूज़ है वो दूरी मापने के लिए किया जाता है। ये भी आपको देखिए पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं फ्रेंड्स। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। गति मापने के लिए स्पीडोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जबकि कंपास दिशा सूचक यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर एरिया मीटर है। तो ये आपको बताना है पिटार्ड ट्यूब, आपका ऑप्शन सी सही है। देखिए आपको एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि पिटार्ड नली द्वारा खुली चैनल में द्रव की प्रवाह की गति को मापने में प्रयोग किया जाता है। वेंचुरी मापी, वेंचुरी मीटर से किसी पाइप में बहते हुए द्रव के किसी भी बिंदु पर द्रव की मात्रा की दर विसर्जन मापा जाता है वेंचुरी मीटर से। रोटामीटर से विसर्जन को मापा जाता है, जबकि तप्त तार अनिमोमीटर का प्रयोग वायु व गैस का वेग मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, टैकोमीटर क्या मापता है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, गति पालक चक्र फ्लाई व्हील की घूर्णात्मक चाल को टैकोमीटर द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मल्टीमीटर में क्या होता है। तो मल्टीमीटर में जो होता है वो क्या क्या इससे मेजर कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। मल्टीमीटर में वोल्ट मीटर, करंट मीटर, ओम मीटर, तीनों चीज़ इसमें होता है। यहाँ पर देखिए आपको एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि यह एक ऐसा उपकरण है जिससे कई भौतिक राशियों को मापा जा सकता है, जैसे कि करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, कंटिन्यूटी हो गया। ये सब चीज़ें मल्टीमीटर से मेजर की जा सकती हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। तो आपको 4 ऑप्शन में बताना है कौन सा गलत है। तो इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, ये बिल्कुल सही है। यह एक लघु गणकीय पैमाना है, ये भी सही है। इसे भूकंप मापी के प्रयोग द्वारा नापा जा सकता है, उपयोग द्वारा नापा जा सकता है, ये भी सही है। तीसरा भी, रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, ये गलत है ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रवों का आपक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। हाइग्रोमीटर की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापते हैं। फेदोमीटर यंत्र से समुद्र की गहराई मापते हैं और हिप्सोमीटर जो है उससे उसका उपयोग समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, पानी के अंदर की वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोनार। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। सोनार, इसका उपयोग पानी के अंदर वस्तु का पता लगाने में किया जाता है। यह साउंड नेविगेशन एंड ट्रैकिंग का संक्षिप्त रूप है, इसका फुल फॉर्म है ये। इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेटर द्वारा पानी के अंदर भेजे जाते हैं, जो वस्तु से टकराकर परावर्तित होते हैं और जनरेटर के रिसीवर द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं, जिससे पानी के अंदर वस्तु की स्थिति का पता लगता है। वहीं लेज़र के बारे में दे रखा है कि इसकी खोज वैज्ञानिक टी.एस. मेमन ने 1960 में की थी। यह लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में धातुओं को जोड़ने व काटने में, युद्ध में दुश्मनों के हथियार नष्ट करने में किया जाता है। रडार की बात करें तो यह रेडियो डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग का संक्षिप्त रूप है। यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से वायुयान की दिशा व ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है। चौथा है स्कूबा। इसका उपयोग गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। यह सेल्फ कंटेंड अंडर वाटर ब्रीदिंग एपरेटस
का संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा पानी की गहराई मापने के लिए इको लोकेशन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है? तो ये आपका हो जाएगा लैक्टोमीटर। यहाँ पे देखिए आपको अलग अलग दे रखे हैं। हाइड्रोमीटर से द्रवों का जो आपेक्षिक घनत्व है वो आप माप सकते हैं। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता या फिर घनत्व, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब और थर्मोमीटर से तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये आपको प्रीवियस आप कर चुके हैं। ओडोमीटर यहाँ पे आपको दे रखा है। ओडोमीटर वाहनों द्वारा चली गई दूरी, टैकोमीटर वायुयान की गति, स्पीडोमीटर वाहनों की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वोल्टमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो ये आपको पता है विभवांतर। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं गाइस, ये सब इम्पोर्टेंट है। किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाला यंत्र वोल्टमीटर कहलाता है। वोल्टमीटर का जो आविष्कार है वो सन 1819 में हैंस और स्टट द्वारा किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये आपको पता है कि धारा की दिशा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा को पता करता है। धारा मापी मिश्रण का प्रयोग कर इसे अमीटर की तरह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है? तो आप कर चुके हैं ऑटोमीटर। कुछ क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट किए गए हैं गाइस। यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है, उस शब्द का चयन कीजिए जिसका तीसरे से उसी तरह संबंधित है जो जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। ये कुछ रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन हो गया है। जैसे कि मीटर है तो ये विद्युत धारा मेजर करता है, वैसे ही ओम मीटर है तो ये क्या मेजर करेगा? प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। किसका प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है? तो ये आपको पता होगा, एनीमोमीटर। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको दे रखा है, जिस उपकरण से पृथ्वी तल पर हवा की शक्ति और वेग को मापा जाता है उसे पवन वेग मापी यानी कि एनीमोमीटर कहते हैं। मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो ये कई बार आप अभी तक पढ़ चुके, दूरी को मापता है। यहाँ पे दे रखा है